हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये लेक्चर 2 है। अगर लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, ताकि ये जो चैप्टर है इसे बनाने में क्या हो जाएगा, मदद मिलेगा। तो दोस्तों, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोस A, साइन C कोस C, ये निकालना है। आइए हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। हम लोग बनाते हैं समकोण त्रिभुज। ये रहा समकोण त्रिभुज। कौन सा है? A, B और ये C। ठीक है, B कितना है? 90 डिग्री। इसमें दिया है AB का मान कितना? 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और BC का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और निकालना है हम लोगों को AC। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है दोस्तों, जो दिया है वही चीज लिख लेते हैं, समकोण है। अब यहाँ पर देखेंगे AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और निकालना है AC। ठीक है, AC क्या होता है? कर्ण होता है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है? तो होता है AC बराबर होता है रूट अंडर, क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर। तो AB कितना है? 24, यहाँ पर करेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो BC देखेंगे 7 है, 7 का स्क्वायर। AC बराबर देखेंगे 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। AC बराबर, इसको जब जोड़ेंगे 576 प्लस 49 तो हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, अब आइए, अब क्या निकालना है? यहाँ पर देखेंगे पहला नंबर साइन A और निकालना है कोस A। ठीक है, ये दोनों निकालना है। अब बताइएगा साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा भैया मेरे P/H होता है। ठीक है, P। अब देखेंगे साइन A से तो लंब क्या हो जाएगा? ये वाला लंब बटे कर्ण। तो लंब A से देखेंगे तो 7, और कर्ण बताएंगे H, यानी कि ये AC कितना आया है? तो 25, ये हो जाएगा 25। अब बताइएगा कि कोस A फॉर्मूला क्या होगा? तो ये फॉर्मूला होगा B/H। अब बताइएगा, यानी कि क्या बोल सकते हैं? आधार बटे के कर्ण। अब यहाँ से देखेंगे A से देखेंगे तो ये लंब, तो आधार क्या हो जाएगा? 24, और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, आइए अब दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? साइन C बराबर, और निकालना क्या है? कोस C। ये दोनों निकालना है। तो देखेंगे साइन C, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटे के कर्ण। अब बताइएगा C से देखेंगे तो लंब क्या हो जाएगा? AB, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 24, और कर्ण कितना है? तो 25 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोस C फॉर्मूला क्या होगा? B/H, यानी कि आधार बटे के कर्ण। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से ये सामने वाला लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। 7 बटे के कितना हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा? ये 25। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P - कोट R का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर
फिगर दिया हुआ है, ये वाला क्या होता है लंब और ये वाला क्या होता है कर्ण, ये वाला आधार, यानी कि हम लोग निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे क्यू आर। आइए हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, तो दिया है पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और दिया हुआ है पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर और निकालना है क्यू आर बराबर है ना, निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यूब का स्क्वायर, यानी कि बोल सकते हैं बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब बताएंगे क्यू आर बराबर रूट अंडर पी आर का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यूब का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर। अब बताइएगा क्यू आर बराबर, ठीक है, रूट अंडर, अब देखेंगे क्यू आर बराबर क्या होगा, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। अब बताइएगा क्यू आर बराबर कितना बचेगा, 169 में 144 माइनस करेंगे तो आएगा 25। अब बताएंगे क्यू आर बराबर कितना, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 5, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है 10p बताएंगे 10 का फॉर्मूला क्या होगा, तो लंब बटे के आधार होता है, तो हम लोग लिखेंगे p बाय के b। अगर हम लोग p से देखेंगे, p से तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर कितना आया है 5, ये हो जाएगा 5, और b यहाँ से देखेंगे तो b क्या हो जाएगा 12, और अब निकालना क्या है कोट r, यहीं पर लिखते हैं कोट r बराबर, कोट r का फॉर्मूला क्या होगा, तो 10 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा b बटे के p। अब r से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे कोट r बोल रहा है, तो r से देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार बताएंगे तो कितना आया है, तो 5 आया है, और यहाँ पर देखेंगे p, तो p कितना आएगा, यानी कि लंब, तो लंब कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ से देखें हम लोग तो ये आधार और ये लंब। अब देखते हैं फिर से क्या निकालने बोला है, तो 10p माइनस कोट r, ठीक है, ये निकालने बोला है। तो 10p का कितना आया है मान, तो ये आया है 5 बटे के 12 माइनस ये भी क्या आया है, तो 5 बटे के 12। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों ऐसे भी कट जा रहा है, ऐसे भी कट जा रहा है, तो क्या आ जाएगा ये 0। ये क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ये आ गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि sin a बराबर दिया है 3/4 तो निकालना है cos a और tan a का मान निकालना है। तो आइए हम लोग लिखते हैं हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, तो दिया है दोस्तों sin a बराबर दिया है 3/4 और बताइएगा फॉर्मूला sin a का क्या होता है, तो होता है p/h। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो p मिल गया 3 और h मिल गया 4 और क्या निकालना है b। एक दोस्त छूट रहा है और वो कौन है, तो b। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो बताएंगे b के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट अंडर होता है h² माइनस p²। ये होता है। यहाँ पर देखेंगे b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर, तो h कितना है 4 का स्क्वायर माइनस p, तो देखेंगे यहाँ पर क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 16 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि b का मान कितना आ गया √7। अब आइए अब क्या निकालना है, अब यहाँ पर देखेंगे तो निकालना क्या है cos a। ठीक है, cos a क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला b/h। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो b कितना है, तो √7 कितना है √7 और h कितना है, तो h देखेंगे यहाँ पर कितना है 4,
दूसरा नंबर क्या है यहाँ पर 10a बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बताइए क्या आपको याद हो गया है। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो P/B होता है। P तो देखेंगे यहाँ पर P कितना है, तो 3 है, और B कितना आया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो √7 आया है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन A तथा सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखते हैं दिया है। ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया है 15 कोट A बराबर 8। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोट A बराबर 8, ये गुने में है तो कहाँ चल जाएगा, बटे में। ठीक है, अब बताइएगा कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, क्या होता है, B/P। ठीक है, कोट का फॉर्मूला B/P। यहाँ पर देखेंगे तो B मिल गया 8, P मिल गया 15। अब बताएंगे क्या निकालना है, तो हमेशा दो चीज दिया रहेगा, एक निकालना है खुद से, तो वो निकालना होगा अब क्या, H। ठीक है, आइए हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो H बराबर हो जाएगा √P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H बराबर क्या हो जाएगा, P यानी कि कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर, और यहाँ पर B यानी कि 8 का स्क्वायर। बताएंगे 15 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये कितना, 64। यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 5 4 के 9, 2 6 8 और ये 2, यानी कि 289। यहाँ पर 289 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, आइए अब क्या निकालने बोला है, अब यहाँ पर बोला है साइन A। ठीक है, साइन A बोला है, तो साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है P/H। ठीक है, P यहाँ पर देखेंगे कितना है, 15, यहाँ पर लिख देंगे 15, और H तो यहाँ पर देखेंगे H कितना है, 17, ये हो जाएगा 17। और यहाँ पर देखेंगे सेक बोला है, सेक A। बताएंगे सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ये H/B, और H कितना आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं H 17 आया है, और B देखेंगे तो 8। ये क्या हो गया, आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप ये सब क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग लिखते हैं दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है यहाँ पर दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब बताइएगा दोस्तों सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है H/B। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे H मिल गया हम लोगों को 13, और B मिल गया कितना, 12, और एक चीज छूट रहा है, वो क्या है, तो वो है P। ठीक है, P छूट रहा है, हमारा पगलू छूट रहा है, इसको खोजते हैं। और हम लोग कैसे खोज सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से। रे पगलू रुक, अभी हम तुमको ढूंढ के निकालते हैं, ऐसे बोलना है। ठीक है, P बराबर क्या होगा, √H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। P बराबर क्या हो जाएगा, H कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस B तो कितना है, 12 का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 13 का स्क्वायर आएगा 169, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। P बराबर कितना हो जाएगा, √25, और P बराबर 25 का वर्गमूल। ये तो बच्चा को पता है भाई साहब, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। आइए अब निकालते हैं। अब अन्य सभी यहाँ पर लिखते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, अनुपात। ठीक है, निकालते हैं। आता है साइन थीटा दिया है इसलिए लिखते हैं थीटा,
दूसरा बताइएगा क्या आता है, तो कोस थीटा, और तीसरा क्या होता है तो टेन थीटा, और चौथा क्या होता है तो कोट थीटा, और पांचवा क्या होता है सेक थीटा, और छठा क्या होता है तो कोसेक थीटा। अब बताइएगा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है P/H। ठीक है, अब बताएंगे P कितना आया है तो 5, और H कितना आया है तो H यहाँ पर देखेंगे तो 13 है। अब देखेंगे कोस थीटा, तो फार्मूला होता है B/H। B कितना है तो देखेंगे B कितना है 12, और H कितना है तो 13। टेन थीटा, तो फार्मूला होता है P/B। P कितना है तो यहाँ पर देखिए P 5, और B कितना है तो B यहाँ पर देखेंगे तो 12 है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कोट थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, हम लोग लिख देंगे यहाँ पर B/P, तो इसी को उल्टा लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा तो यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है H/B। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 13/12 कोसेक थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है H/P। तो H कितना है 13, और P कितना आया है तो 5। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और मैं बोल देना चाहूँगा दोस्तों ये सब का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, बिना याद किए आप नहीं निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग याद कर लिए होंगे, और आप लोग अच्छी तरीके से समझकर क्वेश्चन सब बना रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले त्रिभुज, और हम लोग वहाँ पर दर्शाते हैं क्या कि कोण A जो है और कोण B जो है वो क्या है न्यून कोण है, तो कोण C क्या है समकोण है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है तो कोस A बराबर कोस B। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कोस A का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग बताइएगा। कोस A यहाँ पर लिख दे रहे, कोस A का फॉर्मूला क्या होता है तो B/H होता है। ठीक है, B/H होता है। तो यहाँ पर से देखेंगे कोस A से, तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो आधार क्या हो जाएगा AC, यानी कि आधार AC, और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा AB। ठीक है, कर्ण AB बराबर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे कोस B, तो B से देखेंगे हम लोग तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा आधार, तो आधार क्या हो जाएगा BC, और बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, तो क्या हो जाएगा AB। यहाँ पर देखेंगे ये और ये खत्म, तो क्या बच रहा है यहाँ पर AC बराबर, यहाँ पर क्या बच रहा है BC। ठीक है, AC बराबर में क्या हो रहा है BC। अब बताएंगे AC का सम्मुख कोण क्या है तो कोण B है, और BC का सम्मुख कोण क्या है तो कोण A है। हम लोग इसको सजा के लिखते हैं ऐसे, कोण A बराबर कोण B। क्यों, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बस यही लिखना था। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। दोस्तों आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कीजिए दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो निकालना है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाय 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो आइए हम लोग बनाते हैं हल। ठीक है, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो दिया हुआ है कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। यहाँ पर देखेंगे कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है
तो यहाँ होता है b बटे के p, ठीक है। और यहाँ देखेंगे साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब p बाय h होता है, तो h निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे b बराबर हो गया 7 और p बराबर 8, तो h निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, क्या जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं h बराबर रूट अंडर क्या जानते हैं p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, यहाँ पर देखेंगे 8 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ठीक है। h बराबर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर क्या कितना होता है, तो ये हो जाएगा 64 और 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49। h बराबर यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 113, ठीक है। h आ गया 113। अब यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, अब आइए, अब क्या है 1 प्लस साइन थीटा और है 1 माइनस साइन थीटा और है 1 प्लस कोस थीटा और है 1 माइनस कोस थीटा, ये है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो p बाय एच और यहाँ पर 1 माइनस p बाय एच यही होगा, बटे में लिखते हैं हम लोग। और यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा, तो कोस का क्या हो जाएगा b बाय एच, इसलिए यहाँ पर 1 माइनस b बाय एच, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 प्लस यहाँ देखिएगा p, तो p कितना है, तो देखेंगे 8 और h कितना है, तो h है रूट अंडर 113, ठीक है, यह है। और 1 माइनस 8 बटे के रूट अंडर 113 यही आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा, तो कितना है यहाँ पर b कितना है आया है, तो यहाँ देखेंगे 7 और h कितना हो जाएगा रूट अंडर 113, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा ये माइनस में, ये हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो एक फार्मूला बन रहा है क्या, a प्लस का b और यहाँ पर a माइनस का b। एक फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इस फार्मूला को याद रखिएगा, ये हमेशा काम देने वाला है। यहाँ पर देखेंगे इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटे के रूट अंडर 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और उसी प्रकार से नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 का ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये 64, और यहाँ पर देखेंगे रूट 113 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहाँ पर 113 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस 49 और ये भी क्या आ जाएगा 113, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हमको लगता है नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113, हम यहाँ पर 1 से भाग करेंगे 113 को, तो 113 गुने के 1 क्या आ जाएगा 113 माइनस 113 से इसको भाग करेंगे एक बार में 1 गुने के 64, तो ये हो जाएगा 64 बाय। यहाँ पर देखेंगे तो सेम वैसे ही 113, और यहाँ देखेंगे 1 से भाग करेंगे तो 113 बार, और यहाँ पर 49 है तो ये हो जाएगा 49। यहाँ पर देखेंगे बटे में दोनों जगह 113 इसको और इसको काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 113 में 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 49, और यहाँ पर 113 में घटाएंगे 49 तो आ जाएगा ये कितना 64, ठीक है। ये निकल चुका है पहला का। दूसरा का निकालते हैं, और दूसरा क्या है हम लोगों के पास, तो कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए यहाँ पर दिया है कोट थीटा, कितना दिया है 7/8, तो 7/8 का क्या कर देंगे हम लोग बस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 49 और ये नीचे हो जाएगा 64। ये हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए,
ताकि आपकी जो दिक्कत है उसे हम लोग दूर कर पाएँ। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है अथवा नहीं। ये जांच करना है। आइए हम लोग लिखते हैं हल और लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है तो क्या दिया है दोस्तों? तो दिया है यहाँ पर 3 कोट a बराबर दिया है 4, तो हम लोग लिखेंगे कोट a बराबर 4 और यहाँ पर बताएंगे ये गुने में है तो किस में आ जाएगा? बटे में। ठीक है, कोट a का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है b बाय p। अब बताएंगे यहाँ b मिल गया 4 और p मिल गया 3, तो निकालना है क्या? h। क्यों h निकालना है? क्योंकि यहाँ पर h का काम पढ़ने वाला है, इसलिए। आइए अब हम लोग निकालते हैं h, और कहाँ से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से क्या होता है? तो h बराबर होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h बराबर क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर, p कितना है? 3 का स्क्वायर, और b कितना है? 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे h बराबर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो h बराबर बताएंगे 9 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे अब क्या बोल रहा है? जांच लिखेंगे और लिखेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना? 1 माइनस टेन स्क्वायर a, और यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर a। ठीक है, ये लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो 1 माइनस टेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है p बाय b। ठीक है, नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस p बाय b। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, स्क्वायर। अब देखेंगे 1 माइनस p, तो p का मान कितना है? 3, और यहाँ पर देखेंगे 3 लिखेंगे, और p यहाँ पर 3 और b बोल रहा है, b कितना है? तो 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, और यहाँ पर भी होगा 1 प्लस 3/4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो 1 वैसे ही होगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये 16। ठीक है, नीचे भी वही 1 प्लस 9/16। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 16 आएगा। 1 से भाग करेंगे 16 को, 16 बार में 16 गुना के 1 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, ये यहाँ पर भी सेम वही आ जाएगा। लिखते हैं 16 प्लस के 9, ये 16 और ये 16 कट गया, तो क्या बच रहा है? यहाँ पर क्या बच रहा है? तो यहाँ देखेंगे 16 में 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ पर 16 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 25। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे राइट हैंड साइड बराबर। राइट हैंड साइड में क्या है? तो ये है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यहाँ पर देखेंगे कोस का फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा b बटे h। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और यहाँ साइन है तो p बटे के h, इसका भी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो b कितना है? तो b देखेंगे 4 और h कितना है? तो 5, इसका स्क्वायर माइनस p देखेंगे तो 3 और h कितना है? 5, इसका स्क्वायर। यहाँ देखिए अब 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, ये माइनस, और यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 से 25 को देंगे एक बार में, 1 गुने के 16, और ये हो जाएगा 9। यहाँ पर 16 में 9 घटाएंगे 7, और बटे में 25। तो बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ कि नहीं? तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो है वो राइट हैंड साइड के है। ठीक है, यही लिखना था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरूर कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो
निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। दूसरा निकालना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये निकालना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। दिया है 10 ए बराबर 1/√3। 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है P बटे के B। P दिया हुआ है 1 और B भी दिया हुआ है √3। तो निकालना क्या है? अब H निकालना है। क्यों? क्योंकि जानते हैं साइन का क्या होता है? P/H, कोस का होता है B/H, यानी कि लंब बटे के कर्ण। तो H निकालना होगा। हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे H बराबर क्या हो जाएगा? √P² प्लस क्या हो जाएगा? B²। यहाँ पर देखेंगे H बराबर P कितना है? तो 1 है, 1 का स्क्वायर, और B कितना है? तो √3 का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे H बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। यहाँ पर देखेंगे H बराबर √4 और 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर आइए अब, ठीक है, पहला नंबर। हाँ, अरे भाई, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोगों को त्रिभुज चाहिए। तो लीजिए हम त्रिभुज यहाँ पर बना देते हैं। क्या दिया हुआ है? ABC, जिसमें B क्या है? समकोण है, और दिया है 10a बराबर 1/√3। इसका मतलब लंब यहाँ पर 1 है, √3 यहाँ पर है। ठीक है, ये बनाना चाहिए था पहले, सॉरी बच्चों, माफ करना। ठीक है, आइए अब हम लोग करते हैं यहाँ पर साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए, आइए कुछ फार्मूला हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। साइन का फार्मूला होता है P/H और कोस का होता है B/H। ठीक है, ये याद रख लीजिए, इससे बन जाएगा ये पूरे सवाल। देखिएगा, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, यानी कि लंब बटे के कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे ए से तो हम लोगों का लंब क्या हो जाएगा? √3 बटे कर्ण, ये वाला हो जाएगा AC कितना आया है? कर्ण 2, ये हो जाएगा 2 गुने कोस सी। यहाँ से देखेंगे तो लंब ये और आधार ये और ये कर्ण। तो यहाँ पर कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B क्या हो जाएगा? √3 और H हो जाएगा 2 प्लस कोस ए से देखेंगे तो ये लंब, लेकिन हम लोगों को चाहिए आधार, क्या हो जाएगा? 1 और बटे के कर्ण सेम 2 ही होगा, गुने साइन सी। यहाँ से देखेंगे तो लंब 1 और कर्ण 2। यहाँ पर √3 गुने √3 क्या आ जाएगा? 3, 2 गुने के 2 4 प्लस 1 गुने के 1 1 और 2 गुने के 2 4। ठीक है, यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा? 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस के 1 बराबर 4 बटे के 4, ये कट के हो जाएगा 1। ठीक है, आइए दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है? कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए फॉर्मूला होता है आधार बटे के कर्ण। ए से देखेंगे तो आधार हम लोगों का क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? 1 और कर्ण क्या हो जाएगा? तो 2 गुने कोस सी से देखेंगे तो आधार ये हो जाएगा √3 और कर्ण क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पर माइनस साइन ए, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटे के कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा? √3 और कर्ण क्या हो जाएगा? 2 गुने साइन सी। यहाँ से देखेंगे तो लंब 1 और कर्ण हो जाएगा क्या? 2। इसको गुना करते हैं तो √3 बटे के 4 माइनस √3 बटे के 4, सेम संख्या में घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या? आंसर। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यदि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, PQ 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, कोस P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम लोग लिखते हैं हल। और दिया है, तो क्या दिया है दोस्तों? दिया हुआ है यहाँ पर P³ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस में QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं हम लोग।
पी क्यू आर, जिसमें क्यूब क्या है, समकोण है, और पी क्यूब दिया है 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पी आर ले लेते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, पी आर बराबर क्या आ गया, 25 माइनस क्यू आर। यहाँ पर लिख देते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब ये निकालना है, तो आइए हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है इसमें, तो पी आर पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर पी क्यूब का स्क्वायर प्लस आधार क्यू आर का स्क्वायर। तो हम लोग लेंगे क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे पी आर का स्क्वायर क्या है, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं बराबर पी क्यूब देखेंगे 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या आपने 9th में पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताइएगा क्या होता है। तो होता है भैया मेरे 25 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a क्या है 25 और b क्या है क्यू आर प्लस b का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर ही होगा। यहाँ पर देखेंगे क्यू आर दोनों कट गया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 दूने के 50 क्यू आर, और यहाँ पर देखेंगे प्लस में है, इसको इधर लाते हैं माइनस 25। यहाँ देखिए अब यहाँ देखेंगे 600, इधर क्या बचा, कुछ नहीं तो 0। 625 में 25 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 600 बराबर, इसको उस पार लेके जाएंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 50 क्यू आर। अब बताइएगा क्यू आर बराबर लिख सकते हैं 600 बटे के 50। देखेंगे ये और ये कट जाएगा, 12 पंचे के 60। क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, क्यू आर कितना आ गया 12। ठीक है, अब निकालना है पी आर। आइए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं पी आर बराबर क्या 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कितना आया है 12। तो पी आर बराबर बताएंगे 25 में 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 13। तो पी आर भी निकल गया। अब देखेंगे क्या निकालना है, साइन पी कोस पी टेन पी। तो हम लोग लिखते हैं साइन पी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटे के एच। यहाँ देखेंगे पी से देखेंगे तो लंब मेरा क्या हो जाएगा 12 और कर्ण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकला है पी आर 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब साइन के बाद क्या निकालना है कोस पी बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बी बटे के एच। कोस पी बोल रहा है, पी से देखेंगे सामने वाला लंब तो आधार 5 और कर्ण कितना आया है, तो देखेंगे कर्ण आया है 13। अगला निकालना है, क्या निकालना है टेन पी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पी बटे के बी। पी से देखेंगे तो लंब 12 और आधार 5। ये क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे tan a का मान सदैव 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और 45 का 1 होता है, और 60 का √3 होता है, और 90 का होता है अपरिभाषित। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो एक यहाँ पर बोला है tan का मान सदैव 1 होता है, तो आप देख पा रहे हैं सदैव 1 नहीं होता है, तो हम लोग लिखेंगे असत्य। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कारण बोल रहा है, तो कारण लिखते हैं क्योंकि tan a का मान
सदैव एक नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2, tan a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। तो यहाँ पर देखेंगे sec a बराबर क्या होता है, 12/5 दिया हुआ है। तो sec का फॉर्मूला क्या होता है, तो sec का फॉर्मूला होता है b/h। ठीक है, b/h यानी कि आधार बटे के कर्ण। और आप सबों को पता है कि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कर्ण तो क्या है, छोटा है, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य होगा, असत्य। यहाँ पर कारण लिखते हैं क्योंकि h का मान b से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे कोण ए के कोसेक एंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कोस ए जो है वो कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, और यहाँ पर दिया है कोसेक एंट जो कि गलत है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर असत्य, क्योंकि कोस ए कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब कोट और ए का गुणनफल होता है। ठीक है, कोट ए जो है वो गुणनफल नहीं होता है, वो ए जो होता है वो एंगल को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे असत्य, क्योंकि कोट ए में ए बस कोण को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। तो यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा बराबर 4/3। फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है P/H। यहाँ पर देखेंगे H क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है P से, तो ये भी क्या होगा, असत्य होगा, असत्य। क्योंकि कर्ण का मान हमेशा लंब से बड़ा होता है। दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।